नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, हमने पिछले कुछ दिनों से इन कम्युनिस्टों द्वारा, सेक्युलरवादियों द्वारा हमारे इतिहास का किस प्रकार से विकृतीकरण किया है, ये हमने जानकर लिया। भगवाकरण करते हैं, ऐसे एक उन्होंने डिंडोरा पीटने का प्रयास किया जब हम हमारे इतिहास में हमारे राष्ट्र पुरुषों का और क्रांतिकारकों के बारे में हमने जानकारी देने का प्रयास किया था। तो इनका ये षड्यंत्र कैसा है, ये छलावा किस प्रकार से करते हैं, ये सत्य परिस्थिति और इतिहास का विकृतीकरण ये किस प्रकार से कर रहे हैं ये कम्युनिस्ट, ये सेक्युलरवादी, ये आज हम इस धर्म संवाद के माध्यम से समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें इन वामपंथियों की सच्चाई बताई, ये कम्युनिस्टवादी, ये सेक्युलरवादी किस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे देश में, और स्वतंत्रता के उपरांत उन्होंने कैसे हमारा इतिहास ही पूरा बदलने का एक प्रयास किया गया है। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज बहुत बार देखा जाता है कि हमारे देश में इन कम्युनिस्टवादी, सेक्युलरवादी इतिहासकारों ने एक प्रकार से पूरा विकृत कर दिया है हमारा इतिहास। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक के स्वरूप में अकबर हो या फिर औरंगजेब हो या फिर टीपू सुल्तान हो, इनका महिमा मंडन किया है। ये वही अकबर है जिसने बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं के कत्ल किए। इन लोगों ने, ये जो बाहर से आए हुए आक्रामक थे, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, यहाँ पर इतिहास महिलाओं की आबरू लूटी और इसी के साथ जिजिया कर हम पर लगाया। इस प्रकार से ये कार्य करने वाले लोग आज हमारे भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक इस स्वरूप में उनको दिखाया जा रहा है। परंतु आज हमारे ही देश में जो हमारे राष्ट्रपुरुष रह चुके हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, तो उसके बारे में कुछ ये बोलते नहीं है। इसके बारे में विकृत इतिहास बताया जा रहा है। चाहे वो घास की रोटी खाने वाले हमारे महाराणा प्रताप हो, इनका इतिहास नहीं आता है, या फिर रानी दुर्गावती हो या रानी चेन्नम्मा हो, तो इन्होंने किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग लिया था और उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यापक कार्य किया था। इसको भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक न बताते हुए कहीं ना कहीं अकबर हो, टीपू सुल्तान हो, इनका महिमा मंडन किया जा रहा है। तो वास्तविकता क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, किस प्रकार से ये विकृतीकरण हो रहा है, तो ये आज आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, आज आपने ये जो प्रश्न पूछा है, ये अत्यंत एक मूलभूत प्रश्न है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो इन वामपंथी विचारधारा का जहाँ से उदय हुआ है, उन राष्ट्रों में भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ के देश स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने आक्रांताओं के जो भी कुछ देश के तथ्य है, तो उसको उखाड़ कर फेंक कर उन्होंने एक स्वराज्य यानी एक स्वयं की गौरवशाली परंपराओं को स्थापित करने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, तो ये वामपंथी विचारधारा जब रशिया और यहाँ पर उसके बारे में एक क्रांति हुई, तो उन्होंने लेनिन को पुतले को हथौड़े से मार मार कर हटाकर उन्होंने ये लेनिन और कम्युनिज्म को नष्ट करके उन्होंने नई राज्य व्यवस्था स्थापन किया था। और विश्व का कोई इतिहास ऐसा नहीं है कि जो अपने ऊपर आक्रमण करने वाला या जिसकी वो देश ने गुलामी किया, तो आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाला इतिहास बताता हो या वो और आक्रांताओं के कोई नाम अपने रास्ते या भवन को कोई देता हो। मगर आज भारत की स्थिति ऐसी एकदम दुनिया के विपरीत है। भारत के ये सेकुलर कांग्रेस के नेतृत्व में जब 1947 के बाद भारत में सत्ता आई और ये वामपंथी सोवियतपंथी पंतप्रधान नेहरू के कार्यकाल में जब ये वामपंथी इतिहासकार हो या शिक्षाविद हो, इनके हाथ में जब एक आधिकारिक तौर पर केंद्रीय सत्ता गई, तो उसके बाद जो कुछ शिक्षा व्यवस्था में हुआ है या जो कुछ इतिहास लेखन में हुआ है, वो पूर्णतः भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और एक देश विरोधी षड्यंत्र ही था। हमारे भारत के इतिहास में भारतीय क्रांतिकारी, भारतीय स्वतंत्रता के लड़ने के लिए जो
कार्य किए उनका इतिहास नहीं, 1000 वर्ष जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया, 200 वर्ष 800 वर्ष मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जिसने किया, 200 वर्ष अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिन्होंने संघर्ष किया, और 1000 वर्ष के आक्रांताओं के इतिहास में तात्कालिक गुलामी पत्कारते हुए संघर्ष करके वापस 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्त किया, तो हमारे इस देश में राष्ट्रीय प्रतिमान, राष्ट्रीय प्रतीक किसको स्थापित करना चाहिए, इसके बारे में निर्णय होना आवश्यक था। और छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुट्ठीभर मावलों के साथ 5-5 इस्लामी शासनों के विरोध में, एक जिहादी शासकों के विरोध में लड़ा देकर जिन्होंने भारत की संस्कृति, परंपरा, धर्म की रक्षा किया था, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे रानी चन्नम्मा हो, तो ऐसे जो शूरवीर प्रतीक थे तो उनके बारे में विचार होना आवश्यक था। परंतु आज हम देख रहे हैं कि इस वामपंथी इतिहासकारों ने पूर्ण भारत का जो सत्य इतिहास है उसको बदल दिया और एक झूठा और सफ़ेद झूठा ऐसा एक नया काल्पनिक कथानक रचने का प्रयास किया, जिसको इतिहास करके वो भारतीय विद्यार्थियों को, भारतीय नागरिकों को सिखा रहे, जिसका कोई उपयोग भारत के दृष्टि से नहीं। क्योंकि अगर जिस समाज को अपना इतिहास पता नहीं रहता है, वो समाज का भविष्य अंधकार में रहता है। जिस राष्ट्र को अपना इतिहास पता नहीं रहता है, वो राष्ट्र का भविष्य अंधकार में रहता है। तो सेक्युलर कांग्रेस के नेतृत्व में ये वामपंथी विचारधारा के, सोवियतपंथी विचारधारा के प्रधानमंत्री नेहरू ने इन वामपंथी इतिहास तज्ञ और वामपंथी शिक्षाविदों के हाथ में ये सब नीति निर्धारण और ये इतिहास पुनर्लेखन या शिक्षा का पाठ्य पुस्तकों का अभ्यासक्रम तय करने के जो अधिकार दिए, तो ये भारत के भविष्य को कितना अंधकारमय बनाने वाला था, वो सबसे पहले हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में यही गंभीर प्रश्न है कि क्या भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक साम्राज्यवादी अकबर है या देश अभिमान के कारण प्रसंग में बलिदान करने वाले हमारी रानी दुर्गावती हो, रानी चेन्नम्मा हो, मातृभूमि के आज़ादी के लिए जंगलों में भटकने वाले हमारे महाराणा प्रताप हो, या 5-5 जिहादी मुगलों के शासकों के साथ लड़ने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो। कौन हो गए हमारे राष्ट्रीय प्रतीक? किसको हमने राष्ट्रीय प्रतिमान मानना चाहिए? इतिहास में महिमा मंडन किसका होने चाहिए? क्या भारत का राष्ट्रीय पुरुष अकबर हो सकता है? जिस अकबर ने छल कपट किया तथा आक्रमण कर अन्यों की भूमि हड़पी है, यानी दूसरे की भूमि पर जबरन कब्जा किया है, भूमि जीत लेने के उसके मन पर एक पागलपन सवार था, या एक हेमू जैसा साहसी व्यक्ति जिसने भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विदेशी शासन को देश से उखाड़ कर फेंकने का प्रयास किया था, कौन होगा हमारा राष्ट्रीय प्रतिमान? अकबर या हेमू? क्या राष्ट्र के युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक चित्तौड़ में आक्रमण करके 30,000 हिंदुओं का नरसंहार करने वाला अकबर हो सकता है, या इस जिहादी आक्रांताओं का विरोध करके अपना जीवन आखिरी क्षण तक संघर्षमय बिताने वाला, जिन्होंने वन में रहते हुए सेना गठित किया, समय आने पर उन्होंने घास की रोटी खाई, उन्होंने आक्रांता मुगलों से लड़ना स्वीकार किया परंतु हार नहीं स्वीकार किया, ऐसा गौरवशाली राणा प्रताप हमारा राष्ट्रीय प्रतिमान होना चाहिए या अकबर होना चाहिए? वस्तुतः शासक का मूल्यांकन राष्ट्र के जीवन मूल्यों के लिए किए गए उसके प्रयत्नों के रूप में आंकना चाहिए। इस दृष्टि से भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम सदैव प्रेरक रहा है, और अकबर तो किस गली में खसखस इस तरह से वो उसका नाम है, उसका हम किसी गौरवशाली इतिहास में ले ही नहीं सकते हैं। अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे जिन क्रांतिवीरों ने संघर्ष किया था, जिन्होंने अपना धन, अपना घर बार, अपना परिवार, अपनी जान न्यौछावर किया था, ऐसे क्रांतिकारियों के जो प्रेरणा स्थान थे वो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इनके नाम के जादू ने उनको अंग्रेज़ों की दास्तां उखाड़ कर फेंकने के लिए, एक संघर्ष करने की
प्रेरणा देने के लिए एक जादू के जैसा काम किया था। इन दोनों के बाद औरंगज़ेब ने भी भारत को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने के घिनौना प्रयास किया था। यानी अगर गैर मुस्लिमों का शासन है तो गैर मुस्लिमों का शासन उखाड़कर, काफिरों को मारकर या उसको इस्लाम में कन्वर्ट करके, और जो कन्वर्ट नहीं होगे उन पर जिजिया लगाकर एक दारुल इस्लाम यानी इस्लाम की हुकूमियत भारत में स्थापित करने का घिनौना प्रयत्न किया था। उसी औरंगज़ेब के शासन में गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ था और गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों का भी बलिदान हुआ था। और इसके बावजूद भी चाटुकार मुस्लिम तथा चाटुकार सेकुलर और वामपंथी इतिहासकारों ने औरंगज़ेब को जिंदा पीर का किताब दिया है, उसको गौरवान्वित किया है, उसका महिमा मंडन किया है। अब यह पुनः वही प्रश्न है कि क्या औरंगज़ेब भारत का राष्ट्रीय महापुरुष हो सकता है, या छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह ये हमारे राष्ट्र के महापुरुष हो सकते हैं? कौन हो सकता है? इसका विचार आपको भी करना है। वामपंथी इतिहासकार औरंगज़ेब की तुलना में छत्रपति शिवाजी को राष्ट्रीय मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सभी देशों में उनके मिलिट्री को छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र और छत्रपति शिवाजी महाराज का युद्ध नीति को सिखाया जाता है, और कैसे कम मानवीय साधन संपत्ति में, कम आर्थिक क्षमता में, कम सामरिक उपलब्धता में शत्रु से लड़कर स्वराज्य की रक्षा कैसे करनी चाहिए, उसका एक आदर्श सब देश अपने मिलिट्री को सिखाते हैं। और एक भी देश में औरंगज़ेब का ना तो गुणगान होता है, ना तो उसकी कोई नीति के बारे में चर्चा होती है, ना उसको आदर्श करके लिया जाता है। तो जहाँ विश्व ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सम्राट करके, एक श्रेष्ठ युद्धकार, एक श्रेष्ठ राजा करके स्वीकार किया है और उसकी युद्ध नीति को संपूर्ण विश्व में सैनिकों को सिखाया जाता है, मगर उसको भारत में स्थान देने के लिए ये नेहरू, सोवियतपंथी नेहरू, वामपंथी नेहरू, सेक्युलर कांग्रेस और ये वामपंथी कम्युनिस्ट इतिहासकार शिवाजी महाराज को मानने को तैयार नहीं। नेहरू एक तरफ कहते हैं कि शिवाजी लुटेरा था, तो वामपंथी तो उससे आगे 2 कदम जाके उनको राष्ट्रीय प्रतीक मानने को ही तैयार नहीं है। तो ये कौन सा इतिहास भारत को सिखा रहे हैं? ये कौन सा सफ़ेद झूठ और काल्पनिक बातें, मनगढ़ंत बातें भारत को सिखा रहे हैं और भारत का भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं? तो इन सब बातों की जांच होकर इसको जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, शिक्षाविद हो, कोई इतिहासकार हो, उनको चिन्हित करके दंडित करने की आवश्यकता है। और इसकी जिम्मेदारी सर्वथा हमारे सरकार पर जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो स्थापित किया हुआ मराठा साम्राज्य है, वो एक समय पर आज के अफगानिस्तान में जो है वो अटक से लेके तो हमारी पूर्व दिशा में जो सीमावर्ती ओडिशा प्रांत है वहाँ तक जो कटक है वहाँ तक विस्तारित था, और दक्षिण में नीचे तमिलनाडु के जिंजी या तंजावर तक के वो विस्तारित हुआ था। तो उनके संघर्ष को देश के साथ जोड़ने में इन वामपंथी इतिहासकार या ये सेक्युलर और वामपंथी राज्यकर्ता है उनको लज्जा आती है। जबकि सर यदुनाथ सरकार जैसे विश्वविख्यात इतिहासकारों का कथन है कि शिवाजी जैसा सच्चा नेता संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अद्वितीय देन है। शिवाजी महाराज यह केवल महाराष्ट्र नहीं, भारत नहीं तो विश्व का उस शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ एक राष्ट्र पुरुष, कीर्ति पुरुष है, यह समझकर लेने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का लक्ष्य भारत भूमि से विदेशी साम्राज्य को नष्ट करना था, परंतु उन्हें भी सेक्युलर बताने के लिए आज एक बड़ा झूठ इन वामपंथी इतिहासकारों से, इस सेक्युलर राज्यकर्ता और पॉलिटिकल पार्टी से प्रचारित किया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में अधिकांश मुसलमान ही थे। जिस तरह से ये वामपंथी इतिहासकार सत्य इतिहास को दबाकर एक झूठा सफ़ेद झूठ, एक काल्पनिक कथा इतिहास के नाम पर भारतीय शिक्षा पद्धति में अभ्यासक्रम में पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में जब ये सेकुलरिज्म एक संकल्पना ही नहीं थी वहाँ पर, तो छत्रपति को जानबूझकर सेकुलर घोषित करने के दृष्टि से उन्होंने होड़ लगाई है।
प्रत्यक्ष में 19वीं शताब्दी में जब भारत के कुछ नागरिक उच्च शिक्षा के लिए जब वो यूरोप में गए, यूरोप के वहाँ के शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में उन्होंने अध्ययन किया, तब जाकर भारतीय क्रांतिकारकों के कुछ शिक्षित लोगों में ये सेकुलरिज्म का कंसेप्ट क्या है उस समय उनके मन में आया था। और भारत के स्वतंत्रता के बाद एक जानबूझकर यह संवैधानिक तौर पर थोपने का प्रयास भारत पर किया गया है। परंतु 19वीं शताब्दी का जो कंसेप्ट भारत में आया है उसको 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के नाम पर थोपकर उनको सेक्युलर बताने का एक षड्यंत्र भी ये इन्हीं वामपंथी इतिहासकारों का एक षड्यंत्र का भाग है, वो हमें समझ कर लेना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं के लिए नहीं तो केवल अपने राजनीतिक सत्ता विस्तार के लिए मुसलमान बादशाह से लड़ रहे थे, ऐसा एक नया तर्क छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर घोषित करने के लिए उन्होंने दिया है। यानी प्रत्यक्ष में 5 इस्लामी शासक जो भारत को दारुल हरब से दारुल इस्लाम करने के लिए आए थे, जो हिंदू कन्वर्ट नहीं हो रहे थे और जिनको वो मार नहीं सकते, उन पर जिजिया कर, इस्लाम स्वीकारते नहीं करके इस्लामी शासनों का जिजिया कर उन पर लागू किया करते थे। तो प्रत्यक्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 इस्लामी जिहादी आक्रांताओं के साथ लड़कर हिंदवी स्वराज्य और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किया था। गो ब्राह्मण प्रतिपालक, इस तरह से उन्होंने अपना घोष वाक्य लिखा था। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर दिखाना है करके उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए नहीं तो अपने राज्य के विस्तार के लिए मुसलमान शासकों के साथ युद्ध किया, ऐसे बताने का एक झूठा, काल्पनिक और वामपंथी ट्विस्टेड इतिहास भारत में सिखाने की एक नई परंपरा भारत में लागू किया है, जो कि पूर्णतः असत्य है और भारत को भ्रमित करने वाली है। और सच्चा इतिहास जिस देश को पता नहीं है उस देश का भविष्य कठिन होता है, और इसलिए सच्चा इतिहास हमें समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना अत्याचारी तथा हत्यारे औरंगजेब से किसी भी प्रकार से करना न्यायोचित है ही नहीं, क्योंकि दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती है, दोनों का परिप्रेक्ष्य ही अलग है। औरंगजेब को संत और परोपकारी साबित करने के लिए हमारे जेएनयू के स्वयं घोषित सेक्युलर वामपंथी कम्युनिस्ट ये बुद्धिजीवी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने औरंगजेब और अकबर को महान धर्मनिरपेक्षतावादी बताने के लिए पूरा जोर लगाकर एक झूठी कहानियाँ और झूठिया इतिहास प्रसारित करने का एक अभियान चला दिया है। जबकि मुगल काल के कई दस्तावेज ऐसे हैं जिसमें अखबार है, फरमान है, ग्रंथ है, ये सभी खुलेआम बताते हैं कि उस समय ये जो इस्लामी आक्रांत आए थे, ये जो जिहादी आक्रांत आए थे, उन्होंने धर्म के नाम पर ही लाखों हिंदुओं का नरसंहार भी किया था। उन्होंने हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें भी बनाई थी, स्त्रियों को बलात्कार कर गया था, गुलाम बनाकर लेके गए थे, और उन्होंने भारत के नागरिकों पर इस्लामी शासकों द्वारा लगाया जाता है, जो जिहादी शासकों द्वारा लगाया जाता है, वो जिजिया कर भी लगाया था। और आज अयोध्या के श्री राम मंदिर के निर्माण की जब याचिका की चर्चा चलती है तो उस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से तथा पुरातत्व विभाग के जांच से यह भी स्पष्ट हुआ है कि मुगल आक्रांता बाबर की बर्बरता के कारण ही उसका जो सहकारी एक सेनानी था बाबरी, उसके नेतृत्व में श्री राम जी का इस मंदिर को ढहाया गया था। और उसी प्रकार से काशी और मथुरा के मंदिर की भी स्थिति स्पष्टता से दर्शाती है कि किस प्रकार औरंगजेब ने हिंदुओं की जो मूलभूत आस्था है, प्रभु श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण या काशी विश्वनाथ, इस आस्थाओं पर आघात करने के लिए, प्रहार करने के लिए मंदिरों को कैसे ध्वस्त किया है। और कम्युनिस्टों के द्वारा श्री राम मंदिर के संदर्भ में जो झूठ रचा गया था और उसके संदर्भ में हमारे तथाकथित जेएनयू या दिल्ली विश्वविद्यालय के जो झूठे वामपंथी बैंक्रप्ट इंटेलेक्चुअल्स आए थे प्रमाणित साक्ष्य ने एक एक्सपर्ट एविडेंस देने के लिए, तो उन्होंने इस किस प्रकार से बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के आपने अनुमान या वृत्तपत्र या न्यूज़पेपर में छप के आने वाले को सोर्स ऑफ नॉलेज बताकर उन्होंने कैसे वहाँ पर साक्ष्य दिया था, और इस एक्सपर्ट एविडेंस को माननीय न्यायालय ने कैसे स्पष्ट आदेश देकर कहा था कि इनके तो हम एविडेंस को ना तो एक्सपर्ट करके ग्राह्य धर सकते हैं, ना तो एविडेंस करके ग्राह्य धर सकते हैं। तो
ये हमने कल के एपिसोड में देखा है। तो इन सभी बातों से यह स्पष्टता से हमें ध्यान में आता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिमान, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? तो रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी है। तो इन सबको राष्ट्रीय प्रतीक मानकर केंद्र बिंदु रखकर, या हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको केंद्र बिंदु रखकर हमारे इतिहास का सत्य लेखन करके और समाज के सामने लाने की ज़रूरत है। मगर इस वामपंथी झूठे कम्युनिस्ट, ये जो इतिहासकार है, इन्होंने जो सत्य इतिहास को दड़पा है और एक काल्पनिक और सफ़ेद झूठ लेखन करके कुछ कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ इतिहास के नाम पर छापना शुरू किया है। तो भारत में वर्तमान में जो सिखाया जा रहा है उसको इतिहास कह ही नहीं सकते, एक सफ़ेद झूठ सिखाया जा रहा है। यह सबसे पहले हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और इस सफ़ेद झूठ के कारण संपूर्ण देश संभ्रमित अवस्था में है। इसके कारण केवल भारत के देश का नहीं तो भारत के नागरिकों का ही भविष्य संकट में है, यह भी हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और इन सब स्थिति में आमूलाग्र बदल करने के लिए केंद्र सरकार को कठोर कदम उठाकर सत्य इतिहास पाठ्यपुस्तकों में एक आमूलचूर परिवर्तन की आवश्यकता है। और वो शीघ्रता से करके सरकारी मीडिया और ये जो राष्ट्रवादी मीडिया, उनके माध्यम से इस सत्य को समाज के सामने लेके जाने की आवश्यकता है। और ये सभी अभियान के लिए हमको कुछ पहल करने की आवश्यकता है। कार्तिक जी। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो वास्तविकता हमारे सामने रखी है, ये जो इतिहास हमारे सामने आपने रखा है, तो ये आज कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जा रहा है। ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। 30,000 हिंदुओं की कत्ल करने वाला अकबर का महिमा मंडन हमारे देश में हो रहा है। हमारे ऊपर जिजिया कर जिन्होंने लगाया, हमारे मंदिर जिन्होंने तोड़े, इन मुगलों का इतिहास आज हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। परंतु महाराणा प्रताप के बारे में किसी को यह आदर्श पढ़ाया नहीं जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने केवल मुट्ठी भर लोगों को लेकर आज हिंदवी स्वराज्य की उन्होंने स्थापना की थी, और अटक से लेकर जो आज के अफगानिस्तान में है, वहां से लेकर तो कटक तक जिनका साम्राज्य फैला हुआ था, इनके बारे में आज कहीं पर भी कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। तो ये इनका षड्यंत्र कैसे है? रानी दुर्गावती हो, रानी चेन्नम्मा हो, हमारे देश के क्रांतिकारक हो, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़े थे, ऐसे भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव, इनको आतंकवादी बताने का एक घिनौना प्रयास ये कम्युनिस्ट लोग कर रहे हैं, ये कम्युनिस्ट इतिहासकार कर रहे हैं। और इन्होंने हमारा इतिहास विकृत करने का एक घिनौना प्रयास किया है। ये सत्य बातें हमें समझकर अभी हमें पुनः हमारा जो इतिहास है, वो इतिहास हमें समाज के सामने लाना होगा। यह पराक्रमी इतिहास जब हम हमारे बच्चों को बताएंगे तो उनके मन में भी एक स्वाभिमान निर्माण होगा कि हमारा हिंदुओं का कितना गौरवशाली इतिहास था। तो ये हम सभी इसके लिए एकत्रित होकर हम प्रयास करेंगे। आप भी हिंदू जन जागृति समिति के साथ जुड़कर एकत्रित रूप से हम ये कार्य कर सकते हैं। यदि आपको इस कार्य में सहभाग लेना है तो आप अवश्य आपका नाम, आपका संपर्क क्रमांक एवं अपने जिले का नाम आप चैट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, इतिहास समझना इतना आवश्यक क्यों है? इतिहास में सत्य क्यों नहीं लिखा जाता? इन कम्युनिस्टों ने लिखा इतिहास बदलना आवश्यक क्यों है अभी की स्थिति में? तो ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, इतिहास यानी जैसे व्यक्ति की स्मृति होती है, और स्मृति और अनुभव के आधार पर व्यक्ति अपने वर्तमान क्षणों में आने वाले अच्छे और बुरे, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विश्लेषण करके वो योग्य निर्णय लेकर अपने आने वाले समय के लिए योग्य दिशा देने का प्रयास करता है। वैसे राष्ट्र का इतिहास या राष्ट्र की स्मृति होती है। राष्ट्र की स्मृति में राष्ट्र के अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, और उस अनुभव के आधार पर राष्ट्र, राज्यकर्ता और राष्ट्र के नागरिक सीखकर अपने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए वर्तमान में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है या जो संकट आ रहे हैं उसके बारे में योग्य निर्णय लेने की क्षमता इस इतिहास और अनुभव के आधार पर ही होती है। और इसलिए सबसे पहले इतिहास हर व्यक्ति को और राष्ट्र के सभी लोगों को, राज्यकर्ताओं को, प्रशासन को मालूम होना चाहिए, ये आवश्यक है। और वो सत्य इतिहास मालूम होना चाहिए, वो सफ़ेद झूठ
जो पढ़ाया जा रहा है उसका उसमें कोई योगदान नहीं है, ये सबसे पहले हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। और इतिहास में सत्य क्यों नहीं लिखा जाता है, तो हमारे पूर्वीय दर्शन या सनातन हिंदू परंपरा में सत्य यह एक पुरुषार्थ है। सत्य को जानना, सत्य को स्वीकारना और सत्य को स्वीकार करके जीवन यापन करना, उसके लिए बहुत ऊर्जा और बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। अहरे गहरे कोई व्यक्ति सत्य स्वीकारने के लिए सक्षम नहीं होते और सत्य लिखने के लिए भी सक्षम नहीं होते हैं। और कम्युनिस्टों ने ये झूठे सेक्युलर वामपंथी या ये झूठे इतिहासकार है, इन्होंने इतिहास झूठा क्यों लिखा, तो उसकी कारण मीमांसा भी हम अभी जान कर लेंगे। तो मूलतः अगर भाषा शास्त्र के दृष्टि से हम देखते हैं तो इतिहास का जो शब्द है वो इति, ह और आस, इन शब्दों के विग्रह से बनता है। अर्थात निश्चित रूप से इस प्रकार से इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इतिहास जानने से इतिहास की गलतियों को चिंतन मनन करके उसे आने वाले समय में, भविष्य में सुधारे जा सकते हैं और इसके लिए इतिहास का अध्ययन भी आवश्यक होता है। इतिहास के आदर्श महापुरुषों के मार्ग पर चलकर वर्तमान पीढ़ी अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय समाज जीवन में एक यश प्राप्त करने की क्षमता वो रखते हैं। जाज्वल्य इतिहास के द्वारा ही अपने राष्ट्रीयता की जो भावना है उस भावना में हम गौरव अनुभव कर सकते हैं और राष्ट्र में एकता की और सुरक्षाता की भावना हम निर्माण भी कर सकते हैं। आक्रांताओं के, जिहादियों की गुलामी से मुक्त होने की इच्छा मन में निर्माण होने के लिए भी हमको इतिहास की आवश्यकता होती है और इतिहास का पढ़ना, इतिहास का स्मरण रखना इसी के लिए हमें आवश्यक होता है। इतिहास यह प्राचीन काल से वर्तमान काल के मध्य में एक ऐसे सेतु का, एक ऐसे धागे का काम करता है जिससे प्राचीन काल के सर्वोच्च आदर्श जो थे वो हमें वर्तमान काल में भी सहायक और दिशादर्शक होते हैं। इतिहास के कारण ही कालक्रम में जो लुप्त हुए जो सभ्यताएं हैं या जो कौशल्य है, जो वीरता है, कला है, जो वास्तु है, शिल्प है या जो कुछ साहित्य है, इन सभी के कारण अपने पुरखों और पूर्वजों के एक गौरवशाली स्मरण के कारण आने वाली भावी पीढ़ियों को एक प्रोत्साहन मिलता है और वो उनको एक उत्कर्ष और आगे जाने के लिए एक दिशा मिलती है। आज यदि प्राचीन इतिहास हमारे पास नहीं होता तो यह श्री राम मंदिर, यह हमारी आस्था है, भगवान श्री राम का जन्म यही हुआ है और यह वर्तमान ये अंग्रेज़ों के कानूनी दावपेच में सिद्ध करके उस जगह श्री राम मंदिर का निर्माण करना एक अत्यंत कठिन बात हो सकती थी। परंतु हमारे पास प्राचीन इतिहास होने के कारण आज हम इस पूरा तरह से अंग्रेज़ी कानूनों का तथा अंग्रेज़ी वामपंथी इतिहासकारों ने जो एक षड्यंत्र रचा था उस सब का पर्दाफाश करते हुए अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि पर ही हम श्री राम मंदिर निर्माण करने के लिए सहज सुलभ हो पाए हैं। और इन अनेक कारणों से हमें इतिहास निरंतर समझना आवश्यक होता है। परंतु प्रत्येक काल में सत्य इतिहास ही लोगों तक पहुँचे यह संभव नहीं हो रहा है और इसी का कारण है कि पिछले ये अताताई आक्रांता जिहादी लोगों का एक आक्रमण का इतिहास जब से शुरू हुआ है तो इस आक्रांताओं ने एक नई इसमें पहल की है। जो युद्ध में जीतता है तो वो स्वयं को गौरवान्वित करने वाला इतिहास लिखता है और अपना गौरव करते समय वो दूसरे पक्ष को अपमानित करने का इतिहास लिखने की इच्छा रखता है। जीता हुआ राजा वो अपने आप को स्वयं को इतिहास के पन्नों में स्वयं को अत्याचारी न दिखाकर वो बड़े दिल वाला और एक व्यापक अच्छा आदमी ये दिखाने के लिए वो पीड़ितों को सहायता दर्शक था, इस तरह का एक लोकप्रिय राजा बताने का वो झूठा प्रयास करता है। और इसी कारण इतिहास उसके व्याख्या के अनुसार तटस्थता से, सत्यता से न लिखा जाकर वो जीतने वालों के पक्ष में जीतने वालों का महिमा मंडन करने वाला लिखा जाने लगा है तथा हारे हुए के संदर्भ में
भला ही उनका इतिहास गौरवशाली है, मानवतावादी है, उच्च मूल्यों पर आधारित है, उच्च नीति मूल्यों पर आधारित है, फिर भी उनको गलत बताने के लिए लिखा जाने लगा है। इसके संदर्भ में यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने स्पष्टता से लिखा है कि कहानियां सुनाने वालों के हाथों में सत्ता होती है, या सत्ता जिनके हाथों में होती है वही अपने गुण गौरव वाली झूठिया कहानी सुनाते हैं। इस तरह का ये प्लेटो का लिखने का आशय है। यानी प्लेटो कहता है कि जिस लोगों के हाथ में सत्ता जाती है युद्ध में विजय होने के बाद, वे धर्म के मार्ग पे हो या अधर्म के मार्ग को, इसको मायना नहीं रखता है। तो जीतने वाला व्यक्ति पुरानी कहानियों की नई व्याख्या भी करना चाहता है, और तथा इस तरह से उसको तरोड़ मरोड़ कर बताते हैं कि जिससे वो जीतने वाले का ही गौरव उसमें बढ़े। इस प्रकार से हमारे देश में भी मुगल बादशाहों के संदर्भ में लिखा है। वॉल्टेयर ने इतिहास को आधुनिक काल में बताते समय उन्होंने एक वाक्य जो उपयोग किया है वो हमको जानने की आवश्यकता है। वॉल्टेयर कहता है कि सर्वमान्य झूठ लिखने का सिलसिला यानी इतिहास। डॉन ब्राउन ने कहा है कि इतिहास तो केवल विजेता का ही होता है, यानी वो जो लिखता है वो इतिहास बन जाता है, चाहे वो कितना झूठ हो, कितना सफ़ेद झूठ हो, स्वयं के अत्याचारों को ढकने वाला, स्वयं का महिमा मंडित करने वाला क्यों न हो, मगर इतिहास जो लिखा जाता है वो केवल विजेता का ही होता है, क्योंकि जिसके पास सत्ता है, जिसकी लाठी है, उसकी भैंस है। इस तरह का ये मत्स्य न्याय चल रहा है यहाँ पर। दो संस्कृतियों के द्वंद्व में पराजित संस्कृति को मिटने के लिए बाध्य किया जाता है। यूरोप में क्रिश्चियनिटी आने के बाद वहाँ का जो मूल था, पारंपरिक पैगन धर्म था, यहूदी धर्म था, उसको मिटाकर केवल 35 से 50 वर्ष में संपूर्ण यूरोप धर्मांतरित होकर मूल संस्कृति से ध्वस्त होकर पूर्णतः क्रिश्चियन हो गया था। और जब इस्लाम अरब देशों में फैला तो उनकी जो मूल संस्कृति धर्म परंपराएं थी उस सब को नष्ट करके केवल 30, 35, 40 साल में संपूर्ण अरब देश इस्लाम में हो गया था। तो इतिहासकार स्पष्टता से बता रहे हैं कि दो संस्कृतियों का जब द्वंद्व होता है तो विजेती संस्कृति वाले पराजित संस्कृति को मिटाने के लिए बाध्य करते हैं। यह आक्रांताओं का इतिहास होता है और इस तरह से विजेता का इतिहास लिखा भी जाता है। विजेता का इतिहास की पुस्तकों पर इस प्रकार लिखा जाता है जिसमें केवल विजेताओं का ही गुणगान हो और विजित को केवल अपमानित ही किया हो। इस तरह का ही एक साधारण सा समीकरण बना हुआ है इतिहास लेखन का। जैसे कि नेपोलियन ने एक बार स्पष्टता से कहा था, इतिहास क्या है, महज एक दंत कथा जिससे सब विजेता सहमत हो। जॉर्ज ऑरवेल की टिप्पणी इतिहास की महत्ता को रेखांकित करती है। वो कहते हैं, किसी समाज को नष्ट करने का सबसे कारागिर तरीका कौन सा है, तो उसके इतिहास बोध को दूषित और खारिज कर दिया जाए। और जो वामपंथी आज भारत में कर रहे हैं, जो सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टियां, जो सेक्युलर प्रशासन, जो सेक्युलर राज्यकर्ता और ये झूठे कम्युनिस्ट आज भारत में झूठा इतिहास बोध दे रहे हैं, हमारे इतिहास बोध को दूषित और खारिज करके सामने रख रहे हैं। तो यह एक प्रकार से भारत को मिटाने का षड्यंत्र ही चल रहा है, वो यहाँ पर स्पष्ट होता है। तो भारत के जो आक्रांता मुसलमान या जिहादी थे, वो जब विजेता बने या बाद में अंग्रेज़ भारत में जब विजेता करके उभर के आए, तो इन सत्ताओं ने उनके अनुकूल इतिहास लिखना प्रारंभ किया था। इतना ही नहीं तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत को सेक्युलर देश घोषित तो किया, परंतु फिर से सत्ता के सूत्र सेक्युलर कांग्रेस के हाथ में, सोवियतपंथी वामपंथी कम्युनिस्ट नेहरू के हाथ में। और इन सरकारों ने उस समय जो कम्युनिस्ट इतिहासकार थे, कम्युनिस्ट शिक्षाविद थे, उनके हाथों में भारत के अभ्यासक्रम पाठ्य पुस्तक्रमों का पूर्ण अधिकार देकर या भारत के इतिहास के लिखने की जिम्मेदारी देकर भारत के इतिहास को विकृत करने का एक भरकोस प्रयत्न किया गया। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या ये जो सफ़ेद झूठ कहानियाँ भारत में इतिहास के नाम पे सिखाई जा रही है, एक काल्पनिक कहानियाँ इतिहास के नाम में जो भारत में सिखाई जा रही है,
तो क्या इस इतिहास को बदलना अयोग्य होगा? इतिहास का मतलब है जो कुछ घटित हुआ उसका लेखन यानी इतिहास, और वो सत्य ही हो सकता है। और इतिहास का सत्य निकाल कर तरोड़ मरोड़ कर कुछ लिखा जाता है, वो इतिहास नहीं, वो सफ़ेद झूठ है। और वामपंथियों ने इतना तरोड़ मरोड़ किया है, हमने देखा है। प्रोफेसर नूरुल हसन ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जब इंदिरा गांधी का टाइप हुआ था अपनी सत्ता को रखने के लिए, और जब नूरुल हसन को शिक्षा मंत्री बनाया था, तो उसने स्पष्टता से अलीगढ़ में कहा था, या उन्होंने एक धोरण घोषित किया था कि जिस इतिहास के कारण भारत के राष्ट्रीय अखंडता में बाधा आएगी और जिसमें किसी की धार्मिक भावना दुखाएंगे, वो इतिहास हम हटा देंगे। अब यहाँ से स्पष्ट होता है कि भारतीय अखंडता में बाधा क्या उत्पन्न करेंगी, तो ये जिहादी आक्रांता मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, और हिंदुओं को अगर ये अत्याचार हुए ये पता चल गया, हिंदू अगर जागरूक हो गए और उन्होंने इस आक्रांताओं का विरोध किया, तो ये वो नहीं चाहते थे। और दूसरी तरफ अगर अकबर को उन्होंने लुटेरा कहा, जिहादी कहा, जिजिया कर लगाने वाला कहा, नरसंहार करने वाला कहा, औरंगजेब को भी गाजी कहा, वो भी जिजिया कर लगाने वाला था, उसने धर्म के नाम पर कितने मंदिरों को ध्वस्त करके उन्होंने मस्जिदें बनाई थी, ये अगर इतिहास सिखाए जाएंगे तो उसमें किसी अल्पसंख्यक या किसी मुसलमानों की धार्मिक भावना आहत होने की बात ही नहीं थी, क्योंकि वो तो बाहर से आने वाले आक्रांता थे। तो भारत के राष्ट्रवादी मुसलमानों की धार्मिक भावना दुखने का इसमें कोई बात नहीं, बल्कि भारत के मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन आक्रांताओं के विरोध में निषेध करके इनका विरोध करना आवश्यक था। परंतु इस्लाम का महिमा मंडन करना है, इस्लाम का जिहादी स्वरूप भारत में स्पष्ट ना हो, वामपंथियों का गुलग में, या चाहे वो स्टालिन के इसमें जो उसने नरसंहार किया था 10 लाख कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनका रक्तरंजित इतिहास भारत के सामने ना आए, इस्लाम का लुभावना चेहरा भारत के सबके सामने आए, वामपंथियों का लुभावना चेहरा भारत के सामने आए, इस प्रकार से झूठा एक इतिहास लेखन करके जो सामने लिखा गया है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार शिक्षा मंत्री है या प्रधानमंत्री है, उनके भी हेतुओं का जांच करके उनके बारे में भी कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता ऐसे लगता है। तो क्या भारत में एक कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा जो कहेगी केवल उसी को इतिहास मानना चाहिए? क्या स्वतंत्रता के उपरांत हमें अपने सत्य इतिहास को समझकर अपनी भूतकाल में हुई गलतियों को भविष्य सुधारने के दृष्टि से गलतियों को सुधारने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? यह सब करने का प्रयास करने पर ये जो कम्युनिस्ट है या सेकुलर विचारधारा का ये जो गिरोह है, ये टोली है, वे तुरंत ऐसा चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण कर रही है, शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, और यह आरोप करके आंदोलन भी प्रारंभ कर देते हैं। शिक्षा का भगवाकरण कुछ तो गलत है या सत्य इतिहास बताना कुछ तो गलत है, ऐसा वो समाज पर अंकित करना चाहते हैं। मगर जहाँ शिक्षा का इस्लामीकरण उन्होंने स्वीकारा है और सरकारी स्कूलों में सरकारी खर्चे से इस्लाम की शिक्षा देने के लिए उन्होंने कबूल किया है, सरकारी स्कूलों में सरकारी शिक्षा से क्रिश्चियन बाइबल की शिक्षा देने के लिए उन्होंने कबूल किया है, तो एक तरफ से उन्होंने शिक्षा का इस्लामीकरण स्वीकार किया है, शिक्षा का ख्रिस्तीकरण या क्रिश्चनाइजेशन स्वीकारा है, तो फिर इन वामपंथी टोली को शिक्षा का भगवाकरण होने में आक्षेप क्या है? और मूलतः यह भगवाकरण ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो सत्य इतिहास है। जिहादी आक्रांता मुगलों का सत्य इतिहास है। जिहादी आक्रांता मुगलों का या ये क्रिश्चियन मिशनरी जो अंग्रेज़ थे उनके प्रतिकार करके भारतीयों ने कैसे अपने धर्म को बचाया, अपने राष्ट्र को बचाया, इसका सत्य इतिहास था वो। तो इस सत्य इतिहास को क्यों छिपाया जा रहा है? इस सत्य को भारतीय विद्यार्थी और नागरिक और देश के लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा है? इसको क्यों दड़पा जा रहा है? तो इन सब षड्यंत्रों की जांच करके इनकी जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करके उन पर कानूनी कार्रवाई करके उनको शिक्षा देने की भी एक पहल करने की आवश्यकता है। तो कार्तिक जी, ये मूलतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र चल रहा है, ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये चल रहा है कि भारत के हिंदू विरोध, भारत के विरोध को ये इस्लाम, क्रिश्चियन, ये वामपंथी सब एकत्रित होके बाहर तो
वे आपस में लड़ रहे हैं। विश्व में इस्लाम की सत्ता स्थापित होगी या पोप की सत्ता स्थापित होगी, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन ऐसे संघर्ष चल रहा है। और वामपंथी तीसरा गुट है जिसको उनके ही लोगों ने उखाड़ कर फेंका है। मगर ये तीनों गुट जो है वो भारत में कंधे से कंधा मिलाकर भारत विरोधी गतिविधियाँ, हिंदू विरोधी गतियाँ, सच्चा इतिहास छुपाने की गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो इसके बारे में सरकार ने पहल करने की आवश्यकता है, इसकी जांच करने की आवश्यकता है, इसमें दोषी व्यक्ति को चिन्हित करके उन्हें दंडित करने की आवश्यकता है। हम सभी भारत के नागरिक जो राष्ट्रवादी है वो भारत सरकार से आह्वान करते हैं कि ये कौन सा षड्यंत्र चल रहा है कि जिसके तहत हमारा सत्य इतिहास को दड़पा जा रहा है, छिपाया जा रहा है। एक झूठा सफ़ेद झूठ कहानियों को इतिहास करके देश में पढ़ाया जा रहा है और भारत के लोगों का ही नहीं तो भारत के देश को भी, देश के भविष्य को भी एक गर्त में डालने का प्रयास हो रहा है। तो इन सब षड्यंत्रों का उजागर करके अभी हमको अपने स्वाभिमान की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, भारत को विश्वगुरु बनाने की प्रक्रिया में लगने की आवश्यकता है। और ये प्रक्रिया हम जब ज्ञान शक्ति के आधार पर जागरूक होंगे, मानसिक, बौद्धिक और कानूनी इनका प्रतिवाद करके जब अपनी सत्य बात समाज, न्याय व्यवस्था, प्रशासन के सामने रखने के लिए सक्षम होंगे और उसके आधार पर एक वैचारिक, बौद्धिक, एक आध्यात्मिक परिवर्तन होगा और पुनश्च भारत हिंदू राष्ट्र और विश्वगुरु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। तो उसी से यह साध्य होगा ऐसे लगता है। मैं प्रभु श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में तथा जो अवतारी संत इस समय हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य के लिए जिन्होंने बीड़ा उठाया है, ऐसे सभी के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें शक्ति, बुद्धि, बल दीजिए। हमारे तरफ से यह वैचारिक, बौद्धिक और एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समाज को शिक्षित करके उनको परिवर्तन करके भारत को पुनश्च हिंदू राष्ट्र और आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वगुरु बनाने के लिए जो आप कार्य करें उसमें हमारी सेवा आप समर्पित कर ले। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पर बताई है। जो सत्य घटित हुआ है उसे ही हम इतिहास कह सकते हैं, परंतु कुछ सत्य घटित हुआ नहीं और अपने मन के अनुसार उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ हमारे सामने रखा गया है, उसको इतिहास हम बोल ही नहीं सकते। वो इतिहास के नाम पे एक सरासर सफ़ेद झूठ है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार का सफ़ेद झूठ इन वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने, सेक्युलरवादियों ने हमारे सामने रखने का एक घिनौना कार्य पिछले 70 वर्ष में किया है। जी हाँ, पिछले 70 वर्ष में भारत को स्वतंत्रता मिलने के उपरांत, या आज हम बताएं क्योंकि आज 15 अगस्त है, आज इसी के दिन आज हमें 70 वर्ष हो गए स्वतंत्रता मिलकर, लेकिन इस कालावधि में जो हमें इतिहास पढ़ाया गया वो इतिहास नहीं, वो एक प्रकार से सफ़ेद झूठ ही पढ़ाने का कार्य हमारे देश में हुआ है। बंधु, हमें ये समझ कर लेने की आवश्यकता, यदि जिस देश के लोगों को अपना इतिहास पता ना हो तो वो उस देश का भविष्य ही अंधकार में होता है। तो ये स्थिति को अगर बदलना होगा तो हमें पुनः एक बार हमारा सत्य, हमारा जो पराक्रमी, हमारा गौरवशाली इतिहास है वो हमें सत्य की पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी। हमें इतिहास हमारे लोगों के सामने लाना पड़ेगा, इस सर्वसामान्य जनता को ये इतिहास पढ़ाना पड़ेगा, तभी हम एक उज्जवल भविष्य की ओर मुड़ सकते हैं। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और इसी के लिए हमें पुनः एक बार धर्म की पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी पड़ेगी और हमारा यह गौरवशाली इतिहास हमें सभी लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं, आप भी इस हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य में आप सहभाग ले सकते हैं। आप अपने नाम, अपना संपर्क क्रमांक एवं अपने जिले का नाम चैट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपसे संपर्क करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।